एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात तोमर लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमारे पास कि आपको आईसीआईसी में कैसे ऑर्डर लगाते हैं, कैसे कैसे मार्जिन प्लस में ऑर्डर लगाते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं एफएनओ में, कैसे आप मार्जिन प्लस में कितना आपको मार्जिन मिलता है, क्या मिलता है, एग्जैक्ट नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इसके कमेंट्स आए थे, तो मैं एक एक करके आपको सारा अपडेट देने वाला हूँ कि कितना मार्जिन मिल रहा है, अब न्यू मार्जिन कितना मिल रहा है, कितना आपको, कैसे किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, कैसे इक्विटी में ट्रेड करोगे, कैसे आप एफएनओ में करोगे, कैसे आप मार्जिन प्लस में करोगे, कैसे किस तरीके से करोगे, टोटल नॉलेज दोस्तों मैं इसमें आपको देने वाला हूँ। तो कृपया लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, अगर इक्विटी का कोई शेयर हमें, इक्विटी से मैं स्टार्ट करता हूँ, एफएनओ तक जाऊँगा। अगर इक्विटी का कोई स्टॉक हमें खरीदना है तो देखिए, मैं लॉगिन करके बैठा हूँ, आपको केवल लॉगिन कर लेना है। जैसे ट्रेड इन इक्विटी में गया, ठीक है, मैं इसको क्लिक किया। अब कैश बाई करना है, इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एक करके डिटेल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। कैश बाई करना है तो आपके पास उतना फंड होना चाहिए जितना भी आप खरीदोगे, और उसको आप T+2 डेज के बाद ही सेल कर सकते हो, ठीक है, कैश सेल कर सकते हो, ठीक है। अब कैश बाई कैश सेल तो मुझे लगता है कि सब लोग, मार्जिन बाई की और मार्जिन सेल, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर क्लिक किया, अब ये मार्जिन बाई जैसे ओपन होगा तो एक पेज बाई सेल नहीं करता, यही करता है, इजी होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आपको एक एक करके सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। इक्विटी के बाद मैं आपको अभी म्यूचुअल फंड में नहीं जाऊंगा, एफएनओ में और एफएनओ को भी भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऐसी में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अगर आप डालोगे तो कोडिंग BHEL मैंने डाला, ठीक है। तो देखिए आ गया सीधे, और भी एक नीचे सजेस्ट आया था कौन सा आप लेना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉक कोड याद हो। जैसे वेद भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, ठीक है, 100 क्वांटिटी मैंने ले लिया। अब लिमिट प्राइस, अब ये देखिए सबसे बड़ी बात, दो दो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक लिमिट प्राइस और दूसरे लिमिट प्राइस के आपके ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और एक आपको ऑप्शन, तो आप क्या लेना चाहते हो, लिमिट प्राइस में लेना चाहते हो कि मार्केट में लेना चाहते हो, जिसमें लेना चाहते हो आप ले लो। मार्केट पे अगर आप क्लिक करते हो तो जो भी उसका रेट उस समय, जैसे देखिए एनएसी में मैंने क्लिक किया था ऊपर, तो एनएसी में 39.7 चल रहा है और बीएससी में 39.7 चल रहा है, दोनों में सेम ही चल रहा है। तो आप अगर मार्केट पे लोगे तो जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। और लिमिट प्राइस में आपको क्या होता है, जैसे 39.7 चल रहा है, अगर आपने यहाँ पे डाल दिया 38 डाल दिया, ठीक है, 38 डाल के बाई नाउ कर दिया, तो जब तक ये वेट करेगा जब तक आपका ये 39.7 38 नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही 38 पहुंचेगा तब वो बाई होगा। इसका मतलब ये होता है लिमिट प्राइस का और मार्केट का ये फंक्शन होता है, और लिमिट प्राइस मार्केट में इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मैं अभी मार्केट इसको प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। तो लिमिट प्राइस डालने की, कोई प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको बाई नाउ करूँगा, जैसे बाई नाउ किया तो एक देखिए एनएससी BHEL मार्केट 100 क्वांटिटी, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, मार्केट 100 क्वांटिटी और इनिशियल मार्जिन एट 10%, ठीक है, इनिशियल मार्जिन एट 10% यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। और टोटल जो आपकी कॉस्ट हो रही है 3970 रुपीज़, ठीक है।
जैसे आप इसको प्रोसीड करोगे तो ये आपका बाई हो जाएगा। तो ये तो मैंने मार्जिन इक्विटी के शेयर लेके आपको बताया, ठीक है। अब मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। मैं इसको आपको बैक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर बता सकूँ। ये अब मार्जिन प्लस, सेम चीज़ को मैं मार्जिन प्लस में लेता हूँ, मार्जिन प्लस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो देखो इसमें आपको क्या क्या मांगता है। एनएससी पे क्लिक किया, सबसे पहले तो एनएससी पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है बीएससी या एनएससी, तो एनएससी का स्टॉक लेंगे, ठीक है। बीएचईएल लगा दिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगा दिए, बाई, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है, दो ऑप्शन आ रहा है, बाई और सेल। बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो मैं बाई करना चाहता हूँ, ठीक। क्वांटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आप डाल दो 100, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या मांग रहा है, अब देखिए क्रॉस ओवर कवर एसएलटीपी ऑर्डर, मतलब इसके साथ आपको दो ऑर्डर लगते हैं। एक स्टॉप लॉस भी आपको लगाना होता है, और एक आपने अगर यहाँ पे मार्केट पे लिया तो मार्केट पे या लिमिट पे, अगर यहाँ लिमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा 39.7 जो भी होगा, तो मैं मार्केट पे लगा देता हूँ। अब देखिए इसमें एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 39.7 चल रहा है, मान लीजिए स्टॉप लॉस मैंने 35 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा है, शुड बी लोअर देन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अगर आप यहाँ पे 40 डालोगे तो वो नहीं लेगा, आप यहाँ पे ले लो 35 डाल दो, शुड बी लोअर देन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो हमारा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका देखिए 39.7 है, और इससे हमने लोअर 35 लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट प्राइस जो होगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब लिमिट 35, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। 35 और 33.75, इसमें अंतर ये हुआ कि 35 टू 33.95 के बीच में, यानी कि 1 रुपये का डिफरेंस वो दे रहा है। 1 रुपये का डिफरेंस में आपका अगर वो उससे नीचे आता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो आपका सेल हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा ये दिया है कि इसमें अगर आपको क्या होता है कि लॉसेज नहीं होते हैं, और मिनिमम लॉसेज होते हैं आईसीआईसी में, और जैसे ही आपको इससे कम जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा, क्योंकि आपने एसएलटीपी जो स्टॉप लॉस लगाया है वो 33.95 का लगाया है, ठीक है। 100 क्वांटिटी। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। मार्केट ऑर्डर नॉट अलाउड एट दिस पेज, ठीक है। मार्केट ऑर्डर कभी भी अलाउड नहीं होता है। यही यही इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे मार्केट किया था। अब यहाँ पे लिमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ 39, ठीक है, यानी कि जब वो 39.7 पे चल रहा है तो 39 जैसे आए तब वो मेरा बाई हो, और स्टॉप लॉस 35 का हमने लगा दिया है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। मार्केट ऑर्डर नॉट अलाउड एट दिस पे, इसलिए मार्केट अभी ये चीज़ लिख रहा है, मार्केट ऑर्डर आर नॉट अलाउड एट दिस पे, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। मार्केट ओपन रहता है तो ये हमारा सेम प्रोसीड वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। अब उसके बाद से हम इसको ऑर्डर को लगा पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर आप नए हो और आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, या आप लॉसेज खा चुके हो, ठीक है, तो आप डेली मेरे चैनल पे लाइव रह सकते हो 9 AM टू 3:30। दोस्तों इसमें आपको अगर लाइव रहो, यूट्यूब पे आप लाइव रहोगे तो आपको हम लोग क्या करते हैं, आपको खरीदवाते हैं और साथ में आपको हर एक चीज़ सिखाते हैं। जैसे आप मार्केट में जाओगे तो लोग पैसा डिमांड करते हैं कि इतना डिमांड, इतना पैसा दो, फिर हम आपको क्लासेज देंगे, और क्लासेज देने के बाद उसके बाद आप सीखोगे, और सीख के उसके बाद से आप ट्रेड करोगे। दोस्तों वो चीज़ जो 40,000 50,000 रुपया आपसे ले लेते हैं, वो हम फ्री में आपको लाइव सिखा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप लाइव आके डेली सीखिए। डेली हम 9 टू 9:15 तक मार्केट में लाइव हो जाते हैं, तो आप लाइव रहो। और उसमें हम बहुत सारे स्टॉक्स भी सजेस्ट करते हैं, और लगभग लगभग सारे स्टॉक्स 99.99% स्टॉक्स टारगेट अटेंड करते हैं, और उसमें आपको बेनिफिट होता है। और उसमें बैंक निफ्टी का हम स्पेशली आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में आप अच्छा गेन कर सकते हो। और डेली हमारा स्टॉप लॉस कभी नहीं हिट किया, अभी लास्ट 4 मंथ में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, हमेशा टारगेट हिट करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल पे लाइव रहो और लाइव रह के चीज़ों को सीखो। तो दोस्तों अब मार्जिन प्लस की मैं बात किया था, अब एक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्लाउड, , 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 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
कैश इक्विटी आप जानते हो। अब ये चीज़ क्या आ जाती है, एफएनओ में हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि यहाँ पे देखिए फास्ट बाई सेल। फास्ट बाई सेल मतलब फास्ट बाई हो, एक क्लिक पे बाई और सेल हो जाता है तुरंत, आपको इतनी चीज़ भरने नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स लगाने होते हैं। तो आप कोशिश करो फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे लाइव रहो, और लाइव रह के यूट्यूब पे आप सीखो। अब मार्जिन सेल ये मैंने बता दिया। क्लाउड ऑर्डर मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर एक साथ लगाना होता है, ठीक है। आप ट्रेड बुक में चेक कर सकते हो कौन कौन से आपने ट्रेड किया, ऑर्डर बुक में चेक कर सकते हो कौन कौन से ऑर्डर किया। अब जैसे जो मार्जिन प्लस ऑर्डर जो आपने लगाया, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कहाँ से सेल, सबसे बड़ी बात होती है कि सेल कहाँ से होगा, पता ही नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को मार्जिन प्लस ऑर्डर लगा दिए और सेल करने नहीं आ रहा है कि सेल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका स्पेसिफाई इसमें, इसको पोर्टफोलियो में से नहीं सेल कर सकते हैं, आपको इसको कैश प्रोजेक्शन में जाके इसको देख सकते हो आप। इसका जो होगा मार्जिन प्लस ऑर्डर जो आपने लगाया, इसका मार्जिन आपको तुरंत से ओपन ऑप्शन में जाइएगा, आपको क्लिक ऑप्शन में जाइएगा, वो ओपन ऑप्शन में आपको दिखाएगा, फिर वहां से आप इसको एग्जिट कर सकते हो। और दोस्तों मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें अभी तो इसमें मैंने बहुत सारे कवर अप किए। आपको ये कवर कर दिया कि इक्विटी में कैसे बाई करते हैं, ऑप्शन में कैसे बाई करते हैं, और को मार्जिन प्लस और नेक्स्ट वीक मार्जिन मिल रहा है, आईसीआईसी कितना मार्जिन दे रहा है और कितना हम बहुत सारे आपको एटलीस्ट इतना तो बता ही दिया हूँ कि एफएनओ में एफएनओ जो पोर्शन, ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।